मैं सुधा ठाकुर आज रहस्यवाद पर चर्चा करूंगी। मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। अनादिकाल से ही वह इस सृष्टि को, उसके वैभव को और प्राकृतिक सौंदर्य को देखता आया है और इस सृष्टि की रचयिता और वैभवकर्ता के विषय में जानने की उसकी अतृप्त लालसा रही है। उस रहस्यमयी सत्ता को जानने की उसकी जिज्ञासा ने ही रहस्यवाद को जन्म दिया है। इस रहस्यमयी सत्ता के साथ जब उसकी आत्मा तादात्म्य प्राप्त कर लेगी और उसे जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को जब शब्दों में अभिव्यक्त होती है, वही रहस्यवाद है। हिंदी साहित्य के कबीर आदि कवि ने परमात्मा की इस रहस्यमयी सत्ता को खोजने का प्रयत्न किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, कविता के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के विचार से रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रकृति का प्रकाशन है जहाँ वह परमात्मा की दिव्य और अलौकिक शक्ति से जुड़ना चाहता है। प्रसाद जी के अनुसार काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति का नाम रहस्यवाद है और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कहना है कि उस परोक्ष और परम सत्ता की अनुभूति और उससे मिलन की भावना रहस्यवाद है। इस प्रकार परमात्मा के प्रति जीवात्मा का आत्मनिवेदन, मिलन के लिए प्रयत्न ही रहस्यवाद है। काव्यगत और दर्शनगत रहस्य में बहुत अंतर है। काव्य के रहस्यवाद में भावना का प्राधान्य है, वही दर्शन के रहस्यवाद में ज्ञान का। काव्य का रहस्यवाद हृदय से उद्भूत है और वहीं दर्शन का रहस्यवाद मस्तिष्क से। दर्शनगत रहस्यवाद में माया की छलना, संसार की नश्वरता, ज्ञान चिंतन की प्रमुखता है। तो काव्य के रहस्यवाद में मानव प्रेम, परमात्मा के प्रेम में मानव की व्याकुलता, भावात्मक एकता की अनुभूति है। रहस्यवाद के 3 सोपान माने गए हैं। पहला, साधक के भीतर असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा। दूसरा, उस असीम सत्ता के प्रति प्रेम। तीसरा, साधना की चरम सीमा जहाँ आत्मा परमात्मा में लीन होना चाहती है। रहस्यवाद के 2 भेद किए गए हैं, साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। इसीलिए हिंदी के रहस्यवादी कवियों के भी 2 भेद किए गए हैं, प्राचीन रहस्यवादी कवि और आधुनिक रहस्यवादी कवि। रहस्यवाद की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। रहस्यवाद की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, प्रेम तत्व की व्यंजना। रहस्यवाद में प्रेम तत्व का प्राधान्य है। रहस्यवादी कवि आत्मा की व्यंजना को पत्नी रूप में एवं उस परम सत्ता को प्रियतम का रूप देकर प्रणय निवेदन की मनोरम अभिव्यंजना करता है। आत्मा सदैव परमात्मा के विरह में व्याकुल रहती है। परमात्मा के साक्षात्कार होने पर होने वाले उल्लास और उन्माद को रहस्यवाद में प्रमुख स्थान दिया गया है। दूसरा, आध्यात्मिक तत्वों का प्राधान्य। आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता रहस्यवाद की प्रमुख विशेषता है। आत्मा की नित्यता और आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता तथा जगत की नश्वरता, माया का स्वरूप और माया की छलना आदि दार्शनिक तत्वों का रहस्यवाद में वर्णन है। रहस्यवाद की जागरूकता। रहस्यवादी कवि सदैव उस असीम सत्ता परमात्मा के प्रति जागरूक रहता है। अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने की आशा और प्रतीक्षा उसे हमेशा जागृत रखती है। चौथा, परोक्ष सत्ता के प्रति आकर्षण। रहस्यवादी कवि अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं और वृत्तियों के माध्यम से उस परम सत्ता की ओर आकर्षित रहता है। अपने अलौकिक प्रियतम की शक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध और आकर्षित रहता है। पांचवा, आत्मसमर्पण की भावना। आत्मसमर्पण रहस्यवाद की मुख्य विशेषता है। रहस्यवादी कवि यह मानता है कि जब तक आत्मा अपने अहम का संपूर्ण विलयन कर परमात्मा को समर्पित नहीं होती, तब तक मिलन असंभव है। छठा, रूपकों तथा प्रतीकों की योजना। रहस्यवादी कवि अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए
जब सरल भाषा को समर्थ पाता है तब वह रूपकों और प्रतीकों की योजना बनाता है। 7वां, मुक्तक गीति शैली। रहस्यवादी सभी कवियों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक और गीति शैली को आश्रय दिया है। मुख्य रहस्यवादी कवि कबीर। कबीर की रहस्य भावना जन्मजात है एवं आस्थामूलक है। कबीर की वाणी में साधनात्मक रहस्य भावना की प्रमुखता है। कबीर ज्ञान मार्गी होते हुए भी उन्होंने प्रेम तत्व को प्रमुखता दी है। उनके रहस्यवाद में समर्पण प्रेम तत्व है। अद्वैत भाव से समन्वित होने के कारण विरह की तीव्र मिलन की शीतलता है। विरह की तड़प और व्याकुलता इस प्रकार है। बाला आव हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया गेह रे। कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रसन्नता को, प्रिय के मिलन को इस प्रकार व्यक्त किया है कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जगिया जोग अनंत, संसा खूटा सुख भया, मिलिया प्यारा कंत। कबीर ने परमात्मा रूपी कंत के मिलन के अनंत सुख को इस पंच भौतिक शरीर में ही पा लिया है। दूसरे हैं जायसी। जायसी के रहस्यवाद का आधार सूफी साधना पद्धति है, जिसका मूल तत्व प्रेम की पीर है। जायसी ने अपने काव्य में इश्क मिजाजी लौकिक प्रेम को इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम का प्रथम सोपान बनाया है। उन्होंने अपने काव्य की अभिव्यक्ति लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से की है। आत्मा को पुरुष रूप में और ब्रह्म को स्त्री रूप में चित्रित कर आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल बताया है। पद्मावती के रूप में जायसी का ब्रह्म अलौकिक सौंदर्य से मंडित है। विश्व के कण कण में उसी दिव्य ज्योति का सौंदर्य प्रतिबिंबित है। इसीलिए उन्होंने कहा है, जहाँ तह सुभावई हसी, तहाँ तहाँ छिटकी ज्योति पर गसी। आधुनिक कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का रहस्यवाद कल्पना के इंद्रधनुषी रंगों से सजा है, जहाँ भावना और कल्पना की अधिकता और आध्यात्मिकता की कमी है। लौकिक और अलौकिक प्रेम के मिश्रण की अस्पष्टता से उद्भूत रहस्यवाद है। चौथे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य में हमें रहस्य चेतना का प्रखर विकास मिलता है। अद्वैत संबंधी विचारों का गहन अध्ययन मिलता है। उनके काव्य में प्रिय से मिलन की तीव्रता है। इसी कारण वे कहते हैं, हमें जाना है जग के पार, जहाँ नैनों से नयन मिले, ज्योति के स्वरूप सहस्त्र मिल खिले, सदा बहती नवरसधार, वहीं जाना है इस जग के पार। पांचवें कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी के रहस्यवाद में प्रकृति की प्रधानता है। इनके काव्य में असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव अधिक है। वीणा, पल्लव, गुंजन आदि अनेक रचनाओं में उनकी यही भावना स्पष्टतः दिखती है। छठी हैं महादेवी वर्मा जी। आधुनिक कवियों में महादेवी वर्मा सतत रहस्यवाद की साधना में लीन प्रतीत होती हैं। उन्हें आदि से अंत तक रहस्यवादी श्रेष्ठ सफलता मिली है। महादेवी जी के रहस्यवाद में प्रेम संबंधी वेदना का प्रमुख स्थान है। महादेवी जी अपने उस अलौकिक प्रियतम से मिलने को अत्यधिक आतुर है। उनकी आतुरता की अभिव्यक्ति इस प्रकार होती है, नित जलता रहने दो तिल तिल, अपनी ज्वाला में डर मेरा उर मेरा, उसकी विभूति में फिर आकर अपने पद चिन्ह बना जाना। महादेव जी के रहस्यवाद की विशेषता यह है कि उन्हें मिलन की अपेक्षा विरह अधिक प्रिय है। इसलिए वे कहती हैं, विरह का दुख आज दिखा, मिलन की मधुपल सरीखा, दुख सुख में कौन तीखा, मैं न जानी और न सीखा। महादेव जी अपने इस अदृश्य और अलौकिक प्रियतम की चिर आराधिका है। उन्हीं के कारण हिंदी साहित्य के काव्य में रहस्यवाद की वृद्धि हुई है।